वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक जबरदस्त मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ जिसका नाम है कलवू, जिसका मतलब है चोरी, और एक तमिल लैंग्वेज मूवी है जो 2019 में जी5 प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। सालों ने सब्सक्रिप्शन बढ़ा दिया। खैर मूवी के बारे में बात करें तो मूवी बहुत ही अच्छी लगी मुझे। काफी सारे ट्विस्ट है, सस्पेंस है। मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, लेकिन जिस तरह से इस मूवी का स्क्रीन प्ले है दैट इज टू गुड। इस मूवी में 3 लोगों की जिंदगी को दिखाया गया है और इन तीनों की जिंदगी एक इंसिडेंट से कनेक्ट होती है। मूवी देखते समय थोड़ा बहुत कंफ्यूजन लग सकता है, लेकिन क्लाइमैक्स में जाकर भाई साहब इस मूवी का असली सस्पेंस रिवील होता है। मतलब कैसे एक नाजायज रिश्ते से कुछ लोगों की जिंदगी घाटे में आती है, वो इस मूवी में दिखाया गया है। बचा कुछ आप वीडियो में देख लेना। तो चले बिना टाइम के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही 3 दोस्तों को दिखाया जाता है जो फिलहाल थिएटर में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं, और इन तीनों का नाम है सुजीत, स्टीफन, रमेश। तो ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से रमेश बार बार वॉमिटिंग करते रहता है। थोड़ी देर बाद सुजीत की माँ सुजीत को कॉल करके घर आने के लिए कहती है क्योंकि रात का समय है, बहुत लेट हो चुका है। तो उसी वक्त मूवी भी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से ये तीनों दोस्त अपने घर के लिए निकलते हैं। और तभी रमेश को फिर से वॉमिटिंग आने लगती है, वो वॉशरूम जाता है। सुजीत और स्टीफन ये दोनों थिएटर के बाहर रमेश का वेट करते रहते हैं। तभी एक बंदा उस थिएटर के वॉचमैन के पास आकर उसे डांटने लगता है, उस पर चीखने चिल्लाने लगता है क्योंकि ये वॉचमैन उस बंदे से कुछ पैसे उधार लिया था। तो इसी के बारे में ये बंदा उस वॉचमैन से झगड़ा करते रहता है और ये चीज वहीं पर रहकर सुजीत ऑब्जर्व करते रहता है, लेकिन सुजीत इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं देता। खैर थोड़ी देर बाद रमेश थिएटर से बाहर आता है तो ये तीनों सुजीत की बाइक में अपने घर जाने लगते हैं। दूसरे सीन में एक कपल को दिखाया जाता है। बंदे का नाम होता है संजय, बंदी का नाम होता है श्रुति। ये दोनों किसी रेस्टोरेंट में खाना खाकर उस थिएटर के पास आते हैं। श्रुति संजय से पूछने लगती है क्या अब हम शादी कर लें, तो संजय मना करने लगता है। श्रुति संजय पर गुस्सा होने लगती है। श्रुति को गुस्सा हुआ देखकर संजय श्रुति को पप्पी शप्पी करके उसे मनवा लेता है। तभी इन दोनों को पप्पी शप्पी करते हुए उस थिएटर का वॉचमैन देख लेता है। खैर संजय श्रुति को वहाँ पर ड्रॉप करके वो घर चला जाता है। तभी यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि एक्चुअली श्रुति शादीशुदा है। श्रुति अपने बैग से मंगलसूत्र निकालकर पहन लेती है। मतलब संजय और श्रुति का अफेयर चल रहा होता है और श्रुति फौरन अपने सर्वेंट को कॉल करके दरवाजा ओपन करने के लिए कहती है। खैर श्रुति अपने घर में जाने के बाद वो वॉचमैन भी अपने थिएटर को लॉक करते रहता है। तभी श्रुति मुझे बचाओ कहकर चिल्लाने लगती है। श्रुति की आवाज सुनने के बाद वो वॉचमैन फौरन श्रुति के पास भागने लगता है। इस तरफ जब सुजीत और उसके फ्रेंड्स अपने घर जा रहे होते हैं, ज्यादा लेट होने की वजह से सुजीत का फादर सुजीत को कॉल करके घर आने के लिए कहता है। सुजीत अपने फादर से बहुत डरता रहता है और उसी तरह उनकी रेस्पेक्ट भी करता है। तभी रमेश फिर से सुजीत पर वॉमिटिंग कर देता है। तो ये तीनों अपनी बाइक को किसी जगह पर रुकाकर सुजीत के शर्ट को साफ करने लगते हैं। दूसरी तरफ श्रुति बेहोशी की हालत में होती है और उसी तरह वो जख्मी भी होती है। फौरन एक एम्बुलेंस आकर श्रुति को हॉस्पिटल ले जाती है। वो थिएटर का वॉचमैन कुछ लोगों से कहने लगता है कि 3 लोग बाइक पर आकर श्रुति में की गले की चेन खींच के ले गए और इसी दरमियान में श्रुति घायल हुई और उसका सर नीचे टकराने की वजह से वो बेहोश हो गई। वॉचमैन की बात सुनने के बाद वहाँ के लोग 100 को डायल करते हैं। इस तरफ जब सुजीत और उसके फ्रेंड्स जा रहे होते हैं तो किसी जगह पर पुलिस की चेकिंग हो रही होती है। पुलिस को देखने के बाद सुजीत अपनी बाइक को दूर रुका देता है और ये लोग सोचने लगते हैं अगर ये लोग पुलिस के सामने गए तो वहाँ पर पुलिस ड्रिंक एंड ड्राइव की चेकिंग कर रही है, ये लोग पकड़े जाएंगे, इनकी गाड़ी सीज कर ली जाएगी और उसी तरह ये बात सुजीत के फादर को पता चलेगी। तो सुजीत उन पुलिस वालों के पास अपनी बाइक ना रुकाते हुए फौरन वहाँ से निकल लेता है। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर को ये इन्फॉर्मेशन आती है कि 3 लड़के पल्सर बाइक पे किसी लड़की का चैन खींच के भाग रहे हैं। तो इस पुलिस वाले की नजर सुजीत और उसके फ्रेंड्स पर पड़ती है। तो ये पुलिस वाला ये सोचने लगता है कि शायद सुजीत और उसके फ्रेंड्स लड़की की चैन खींच के भाग रहे हैं, जिसकी वजह से वो पुलिस वाले सुजीत और उसके फ्रेंड्स के पीछे लग जाते हैं, चेस करने लगते हैं। थोड़ी देर चेजिंग होने के बाद सुजीत और उसके फ्रेंड्स किसी गली में आके रुकते हैं। थोड़ी देर वहाँ पर रुकने के बाद जब ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो इनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो चुका होता है। सुजीत अपनी बाइक को वहीं पर रख के ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद 2 पुलिस वाले सुजीत और उसके फ्रेंड्स को चेस करते हुए इस गली के पास आते हैं, लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पर सुजीत और उसके फ्रेंड्स नहीं होते। तभी इन 2 पुलिस वालों को उस गली में 4 पल्सर बाइक नजर आते हैं। तो एक पुलिस वाला एक बाइक की साइलेंसर चेक करता है तो वो गर्म होती है। तो ये पुलिस वाले सोचने लगते हैं कि शायद इसी बाइक पर वो चोर आए होंगे, तो इस बाइक को सीज कर लेते हैं। दूसरी तरफ श्रुति को देखने के लिए श्रुति का हस्बैंड गौतम हॉस्पिटल आता है। डॉक्टर से पूछने पर वो डॉक्टर गौतम से कहने लगता है कि तुम्हारी बीवी कोमा में है। डॉक्टर से बात करने के बाद जब गौतम बाहर आता है तभी संजय श्रुति के फोन को कॉल करता है। गौतम संजय से कहने लगता है कि श्रुति का अभी भी एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है
वैसे आप कौन? यह सुनने के बाद संजय उस फोन को काट देता है। इस तरफ सुजीत और उसके फ्रेंड्स किसी जगह पर आकर पुलिस जाने का वेट करते रहते हैं। थोड़ी देर बाद सुजीत बोतल में पेट्रोल भर के अपनी गाड़ी के पास जाता है, उस गाड़ी में पेट्रोल डालता है और वो फौरन अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहाँ से जाने लगते हैं। जब ये तीनों जा रहे होते हैं तभी इन तीनों को ऐसा लगता है कि पीछे से इनको कोई आवाज दे रहा है, लेकिन सुजीत उस बात को गौर न करते हुए वो वहाँ से चला जाता है। किसी जगह पर आने के बाद जब सुजीत अपनी बाइक की बैग से माचिस निकालने लगता है तो इसकी बैग में माचिस नहीं होती और उसी तरह इसकी बैग में इसकी आरसी बुक भी नहीं होती। तब जाके सुजीत को समझ में आता है कि शायद पुलिस वालों ने इसकी आरसी बुक ले ली है। सीन फिर से फ्लैशबैक में जाने लगता है। सुजीत और उसके फ्रेंड्स यहाँ पर आने से पहले एक्चुअली हुआ क्या था। जैसा मैंने पहले कहा था कि उस गली में 4 पल्सर बाइक होते हैं, तो वो 2 पुलिस वाले ने सिर्फ एक ही बाइक को चेक किया था। हालांकि वो 4 पल्सर बाइक के साइलेंसर्स गर्म ही होते हैं, लेकिन पुलिस वालों को ये बात बाद में पता चलती है। खैर उस बाइक में चेक करने पर इस पुलिस वाले को सुजीत की आरसी बुक नजर आती है। तो अभी सुजीत और उसके फ्रेंड्स पुलिस से बच के भागे थे। तो ये लोग सोच लेते हैं कि उस लड़की के गले में से चैन चुराने वाला सुजीत और उसके फ्रेंड्स ही है, इसीलिए वो लोग पुलिस से बच के भाग रहे हैं। तो ये पुलिस वाला अपने हायर ऑफिसर को कॉल करके ये सारी बात बताता है और इस बाइक को सीज करने के लिए रेडी हो जाता है। इसी दरमियान में सुजीत और उसके फ्रेंड्स वहाँ पर आते हैं और उस वक्त वो पुलिस वाला अपने सुपीरियर से बात करते हुए दूसरे गली में होता है। तो सुजीत और उसके फ्रेंड्स अपने गाड़ी में पेट्रोल डाल के वहाँ से निकल लेते हैं। तभी वो कांस्टेबल सुजीत और उसके फ्रेंड्स को बुलाने लगता है। और पिछले सीन में आपने गौर किया था ना कि जब सुजीत और उसके फ्रेंड्स जा रहे थे तो इनको कोई बुला रहा था, तो वो और कोई नहीं, वो कांस्टेबल ही था। खैर उसके बाद सुजीत की आरसी बुक लेकर एक इंस्पेक्टर सुजीत के घर जाता है और जो कुछ भी हुआ वो सुजीत के फादर को और माँ को बताता है कि तुम्हारे बेटे ने एक लड़की के गले में से चेन को चुरा के भाग रहा था। ये बताने के बाद वो इंस्पेक्टर सुजीत के फादर को पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ से जाते वक्त वो इंस्पेक्टर सुजीत की माँ को सुजीत के फ्रेंड्स के बारे में पूछने लगता है। तो सुजीत की माँ सुजीत का एक फ्रेंड अशोक के बारे में बताती है। इस तरफ जब सुजीत और उसके फ्रेंड्स घर जा रहे होते हैं तो अशोक सुजीत को कॉल करके ये बताने लगता है, अरे यार तुम लोगों ने ऐसा क्या कांड कर दिया जब पुलिस मुझे कॉल करके तुम्हारे बारे में इंक्वायरी कर रही है, तुम लोग फौरन मेरे घर आ जाओ। तो सुजीत और उसके फ्रेंड्स फौरन अशोक के घर जाते हैं। इन तीनों को देखने के बाद अशोक इन तीनों से कहने लगता है, आई एम जोकिंग, मतलब आज अशोक की बहन को बेटा हुआ और अशोक पार्टी करने के लिए सुजीत और उसके फ्रेंड्स को प्रैंक करके अपने पास बुलाता है। तो पहले से ही ये तीनों लोग बहुत टेंशन में होते हैं। सुजीत अशोक को बहुत डांटने लगता है। उसके बाद अब तक जो कुछ भी हुआ वो सुजीत अशोक को सुनाता है। इस तरफ कुछ पुलिस वाले इस वॉचमैन के पास आकर इस हादसे के बारे में पूछताछ करते रहते हैं। तो वहीं पर गौतम भी होता है। गौतम उस वॉचमैन की बातें सुन रहा होता है। तो गौतम उन तीनों के खिलाफ कंप्लेन करता है। इस तरफ अशोक को सच्ची में पुलिस वाले कॉल करके सुजीत और उसके फ्रेंड्स के बारे में इंक्वायरी करने लगते हैं। यही बात अशोक सुजीत को बताता है, लेकिन सुजीत ये भी एक प्रैंक समझने लगता है। अशोक इन तीनों को समझाने लगता है, अरे यार नहीं, पुलिस वाले तुम्हारे घर तक पहुंच गए हैं और कुछ पूछताछ करने के लिए मुझे पुलिस स्टेशन बुला रहे हैं। मैं पहले पुलिस स्टेशन जाकर बात क्या है ये पता करके आता हूँ, तब तक तुम तीनों लोग यहीं पर रुकना। यह सुनने के बाद सुजीत और उसके फ्रेंड्स की और फटने लगती है। इस तरफ गौतम पुलिस को कंप्लेंट देने के बाद उस वॉचमैन के पास आता है। तो इस वॉचमैन ने श्रुति की हेल्प की थी, जिसकी वजह से गौतम उस वॉचमैन को कुछ पैसे देता है और इसी तरह उसे थैंक्स भी बोलने लगता है। तो वो वॉचमैन गौतम की अच्छाई देखकर श्रुति की सच्चाई बता देता है। मतलब थोड़ी देर पहले इस वॉचमैन ने श्रुति के साथ संजय को देखा था, वही बात गौतम को बताता है। अपनी बीवी के बारे में जानने के बाद गौतम को बहुत गुस्सा आता है। इस तरफ थोड़ी देर बाद अशोक पुलिस स्टेशन आता है। पुलिस वाले अशोक को पूछने पर अशोक साफ मना कर देता है कि सुजीत और उसके फ्रेंड्स कहाँ पर है इसे पता नहीं, और उसी तरह आज इसकी बहन की डिलीवरी हुई है तो वो हॉस्पिटल में था। तो पुलिस इसके बारे में भी इंक्वायरी करते हैं। तो जो अशोक बोल रहा था वो सच ही होता है। उसके बाद वो इंस्पेक्टर अशोक को उसके डिटेल्स लेकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी उसी पुलिस स्टेशन में अशोक सुजीत के फादर को देखता है और तभी उसी वक्त सुजीत अशोक को कॉल करता है वहाँ का माहौल पूछने के लिए। तो अशोक ऊंची आवाज में सुजीत को बताने लगता है कि तुम्हारे पापा पुलिस स्टेशन में है, और ये बात वो पुलिस वाले सुन लेते हैं और झूठ बोलने की वजह से अशोक को 2-4 झापड़ लगाते हैं। अशोक के पास से वो फोन लेकर वो इंस्पेक्टर सुजीत से कहने लगता है, तुम तीनों आधे घंटे के अंदर पुलिस स्टेशन आओ, वरना तुम्हारा फ्रेंड और तुम्हारा फादर यहीं पर है, सोच लो। ये सुनने के बाद सुजीत और घबराने लगता है कि सुजीत की बात अब इसके फादर को भी पता चल चुकी है। इस तरफ गौतम श्रुति का फोन अनलॉक करके चेक करने लगता है। तो गौतम को श्रुति के फोन में संजय और श्रुति के कुछ पर्सनल इमेजेस और वीडियोस होते हैं। यह वीडियोस देखकर गौतम का खून और खोलने लगता है और गौतम डिसाइड हो जाता है कि वो अपनी पत्नी को मार देगा। और जब गौतम हॉस्पिटल के पास जाता है तो गौतम हॉस्पिटल में संजय को देखता है।
तो संजय गौतम को श्रुति का कुलीग बताने लगता है और श्रुति की हालत के बारे में जानकर बहुत अफसोस करने लगता है। संजय को देखकर गौतम को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन गौतम कंट्रोल करते रहता है। खैर संजय जाने के बाद गौतम श्रुति के पास जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर सिस्टर आ जाती है और गौतम को उस रूम से बाहर भेज देती है क्योंकि विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके हैं। इस तरफ सुजीत और उसके फ्रेंड्स पुलिस स्टेशन आते हैं। यहाँ आने के बाद ही इन लोगों को ये बात पता चलती है कि इन लोगों पर चेन स्नैचिंग का केस है। सुजीत पुलिस ऑफिसर को समझाने लगता है कि सर एक्चुअली हम लोग ड्रंकन ड्राइव का केस समझ रहे थे, उस चेन स्नैचिंग का केस का और हमारा कोई लेना देना नहीं है सर। लेकिन वो पुलिस वाला इनकी बातों पर यकीन नहीं करता, तो अपनी गलती ना मानने की वजह से वो इंस्पेक्टर इन तीनों के शर्ट पैंट निकाल के वहीं पर बिठा देता है। सुजीत अपने फादर को यहाँ से भेज देने के लिए कहता है, लेकिन वो इंस्पेक्टर सुजीत के फादर को यहाँ पर बुलाकर शर्ट पैंट निकाल के बैठने के लिए कहता है। मतलब वो पुलिस वाला सुजीत के सामने ही उसके फादर की इंसल्ट करने लगता है। अपने फादर को ऐसी हालत में देखकर सुजीत उस गुनाह को कबूल कर लेता है कि सर मैंने ही उस चेन स्नैचिंग को की है। दूसरे दिन पुलिस वाले सुजीत और उसके फ्रेंड्स को कोर्ट ले जाते हैं। कोर्ट के पास जाने के बाद तभी अशोक एक लॉयर को यहाँ पर लाता है, मतलब सुजीत के केस को लड़ने के लिए। यह लॉयर इन तीनों से कहने लगता है कि ये सिर्फ चेन स्नैचिंग केस नहीं है, इस केस में जो विक्टिम श्रुति है वो फिलहाल क्रिटिकल कंडीशन में है। अभी मैंने एफआईआर में चेक किया, अगर वो लड़की मर गई तो वो मर्डर केस हो सकता है, इसीलिए तुम लोग कोर्ट में जाकर इस गुनाह को कबूल मत करना। तुम लोग कहना कि पुलिस वालों ने जबरदस्ती कबूल करवाया है। तो कोर्ट में जाने के बाद उसी तरह से ये तीनों कहते हैं, लेकिन इन तीनों को बेल आने के लिए और 2 दिन हो सकता है। इस दरमियान में 1 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए अशोक को कहता है वो लॉयर। अशोक फौरन सुजीत के घर जाता है। सुजीत के माँ बाप मान रहे होते हैं कि सुजीत ने वो गलती नहीं की, सो सुजीत का फादर अशोक को 1 लाख रुपए दे देता है। इस तरफ श्रुति को देखने के लिए श्रुति के कुलीग्स हॉस्पिटल आते हैं। यहाँ पर गौतम को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली संजय श्रुति का कुलीग ही नहीं है। उसके बाद सुजीत और उसके फ्रेंड्स को बेल आती है। ये लोग बाहर आते हैं, लेकिन कल रात पुलिस वाले एक चाल चलते हैं। पुलिस वाले सुजीत और उसके फ्रेंड्स पर एक और चेन स्नैचिंग का केस डाल देते हैं। मतलब कुछ दिनों पहले इसी शहर में एक और चेन स्नैचिंग हुआ था, तो ये पुलिस वाले रियल कल्प्रिट को ना पकड़ते हुए सुजीत और उसके फ्रेंड्स को इसी केस में फंसा देते हैं ताकि इन लोगों को क्रेडिट वगैरह मिले। इस तरह से सुजीत और उसके फ्रेंड्स पर 2 केस लग जाते हैं। खैर बेल आने के बाद वो लॉयर सुजीत को उस बंदे के पास ले जाता है जो सेकंड चेन स्नैचिंग केस है ना, उस बंदे के पास, और उस बंदे से सुजीत के बारे में झूठी बात बताकर केस विथड्रॉ करने के लिए कहता है। लेकिन वो बंदा सुजीत से 3 लाख रुपए डिमांड करता है, तभी ये बंदा अपनी कंप्लेंट को वापस लेगा। तो बेचारा सुजीत सोचने लगता है कि ये किस तरह से 3 लाख रुपए एडजस्ट करे। वो लॉयर सुजीत से कहने लगता है तुम फौरन उन पैसों को एडजस्ट कर लो, ये केस तुम्हारे सर के ऊपर से तो चला जाएगा। इस तरफ संजय गौतम के घर आता है क्योंकि संजय को पता है कि श्रुति के फोन में इन दोनों के प्राइवेट वीडियोस है, इमेजेस है। उसी को डिलीट करने के लिए संजय गौतम के घर आता है, लेकिन गौतम ने उन फोटोज को ऑलरेडी देख चुका था, तो श्रुति के फोन का पासवर्ड चेंज कर देता है। सो फोन अनलॉक ना होने की वजह से संजय गौतम के घर से चला जाता है। दूसरे दिन गौतम श्रुति के पास जाता है फिर से उसे मारने के लिए। तभी वहाँ पर श्रुति को देखने के लिए सुजीत आता है। एक्चुअली यहाँ पर बात यह है, अशोक की बहन इसी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। सुजीत अशोक की बहन को देखने के लिए यहाँ पर आता है, तो सुजीत को यह बात पता चलती है कि श्रुति भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है और गौतम से बात करके केस विथड्रॉ करने के लिए कहता है, क्योंकि पिछली बार उस बंदे ने अपने केस को विथड्रॉ किया था। लेकिन गौतम सुजीत को डांट डपट कर वहाँ से भेज देता है। वो कहता है कि मैं केस वापस नहीं लूंगा। सुजीत यही बात उस लॉयर को जाके बताता है। वो लॉयर एक बंदे को बोल के 3 लड़कों को सेट करता है, मतलब सुजीत और उसके फ्रेंड्स के बदले ये तीनों लड़के जेल जाएंगे, इस जुर्म को कबूल करेंगे, लेकिन इसके लिए 10 लाख रुपए एडजस्ट करने के लिए कहता है। यह सुनने के बाद बेचारा सुजीत सोच में पड़ जाता है। मतलब पहले उस बंदे ने 3 लाख पूछा और अब इस बंदे ने 10 लाख, पूरे के पूरे 13 लाख एडजस्ट करना पड़ेगा सुजीत को। इस तरफ गौतम ये जान लेता है कि उस वॉचमैन को बहुत सारे कर्जे हैं और उस वॉचमैन को अपने पास बुलाकर एक डील बात करने लगता है। गौतम उस वॉचमैन से कहने लगता है कि तुम मेरी बीवी को मार दो तो मैं तुम्हारे कर्जे सारे चुका दूंगा। पहले तो ये वॉचमैन गौतम की बातों को नहीं मानता, लेकिन बाद में वो वॉचमैन गौतम की डील को ओके करता है। दूसरे दिन वो वॉचमैन और गौतम ये दोनों किसी जगह पर मिलते हैं। गौतम इस वॉचमैन को 5 लाख के गहने देता है और उसी तरह एक हैकर को भी देता है। श्रुति को कैसे मारना है वो डिटेल से उस वॉचमैन को बताता है। इस तरफ सुजीत ये सोचने लगता है कि श्रुति के केस में मेन आई विटनेस वो वॉचमैन है और सोचने लगता है अगर उस वॉचमैन से मुलाकात करे तो कोई ना कोई डिटेल्स पता चलेगी,
क्योंकि उस दिन श्रुति अपने घर के पास उतरने के बजाय थिएटर के पास उतरी और उसी वक्त श्रुति का चेन स्नैचिंग हुआ। शायद श्रुति के बारे में ऑलरेडी कोई जानता होगा। तो सुजीत उस वॉचमैन से मिलने के लिए पहले थिएटर जाता है, लेकिन वो वॉचमैन थिएटर के पास नहीं होता। उसके बाद सुजीत उस वॉचमैन के घर जाता है, लेकिन वो वहाँ पर भी नहीं होता। उसकी बीवी से फोन नंबर लेकर सुजीत उस वॉचमैन को कॉल करता है और एक्चुअली उस वक्त वो वॉचमैन गौतम के साथ था डील बात करते हुए। उसके बाद सुजीत गौतम पर शक करने लगता है कि जब सुजीत हॉस्पिटल में आया था तो गौतम घबराया हुआ था। तो सुजीत गौतम को दिन भर फॉलो करने लगता है, लेकिन गौतम हॉस्पिटल को जाने के बजाय अपने कैजुअल के काम करते रहता है। खैर रात होने के बाद सुजीत रमेश को कॉल करता है, क्योंकि रमेश के पास अशोक की बाइक होती है और रमेश से पूछने लगता है क्या तुमने अशोक की बाइक को वापस कर दी। रमेश कहने लगता है नहीं यार, अभी करने जा रहा हूँ। और जब रमेश सूजू कर रहा होता है तो 3 लोग रमेश की बाइक को लेके भाग जाते हैं। उसी वक्त अपोजिट साइड से सुजीत आ रहा होता है। सुजीत अशोक की बाइक को देख के पहचान लेता है और तभी रमेश सुजीत को कॉल करके ये बताता है कि 3 लोगों ने अशोक की बाइक लेके भाग गए। तो सुजीत फौरन अपनी बाइक लेकर उनका पीछा करने लगता है। इस तरफ वो वॉचमैन श्रुति को मारने के लिए हॉस्पिटल आता है और उस वक्त गौतम भी उसी हॉस्पिटल में होता है, लेकिन श्रुति के कमरे के बाहर होता है। तो मौका देखकर वो वॉचमैन श्रुति को मार देता है। तभी दोबारा गौतम श्रुति के कमरे में आता है और इस वॉचमैन को देखकर इसे कहने लगता है अरे यार कौन हो तुम, क्या कर रहे हो यहाँ पर। इस तरह से गौतम उस वॉचमैन पर झूठा इल्जाम लगा के पुलिस के हवाले कर देता है। एक्चुअली ये भी प्लान का एक हिस्सा होता है। गौतम ने उस वॉचमैन से कहा था कि जब तुम जेल जाओगे तो मैं बेल पे बाहर लाऊंगा, इसलिए वॉचमैन भी अपना डिफेंस ना करते हुए पुलिस के साथ चला जाता है पुलिस स्टेशन। इस तरफ जब वो तीनों चोर अशोक की बाइक लेकर भाग रहे होते हैं तो रास्ते में इन लोगों को एक लड़की नजर आती है। तो वो 3 चोर इस लड़की के गले में से चैन छीन के भागने लगते हैं। तो ऑफकोर्स उसी वक्त सुजीत उन तीनों चोरों को ढूंढ रहा था। तो सुजीत इन तीनों चोरों को पकड़ के मार पीट के पुलिस के हवाले कर देता है, पुलिस स्टेशन लाता है। ये पुलिस वाला सुजीत को देखकर इसे एक सैड न्यूज सुनाता है कि तुम्हारे वो चेन स्नैचिंग केस में वो लड़की श्रुति मर चुकी है, अब तुम्हारे ऊपर तो मर्डर केस ही लगेगा बेटा। ये सुनने के बाद बेचारा सुजीत और अपसेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर मूवी में बहुत जबरदस्त ट्विस्ट आते हैं। तभी वो पुलिस वाला गौतम को पुलिस स्टेशन बुलाता है। इस तरह पुलिस स्टेशन के पास सुजीत के बारे में जानकर सुजीत के फ्रेंड्स और वो लॉयर सुजीत के पास आते हैं। थोड़ी देर बाद वो लॉयर और गौतम पुलिस ऑफिसर से बात करके बाहर आते हैं। उस पुलिस ऑफिसर से बात करने के बाद वो लॉयर सुजीत और उसके फ्रेंड्स को ये बताता है कि गौतम ने अपना केस विथड्रॉ कर लिया है। यह सुनने के बाद सुजीत और उसके फ्रेंड्स बहुत खुश होते हैं और इस लॉयर से पूछने लगते हैं आखिरकार गौतम ने इस केस को कैसे विथड्रॉ किया। तो यहाँ पर असली सस्पेंस रिवील होता है। थोड़ी देर पहले सुजीत ने 3 चोरों को पुलिस स्टेशन लाया था। इन्हीं 3 चोरों ने स्टार्टिंग में श्रुति के गले से चेन छीन के भाग गए थे, इसीलिए गौतम सुजीत पर जो केस था वो विथड्रॉ कर लेता है। और यहाँ पर एक और ट्विस्ट ये है कि एक्चुअली संजय ने श्रुति को मारने के लिए इन तीनों चोरों को भेजा था, क्योंकि श्रुति संजय से शादी करना चाहती थी, लेकिन संजय नहीं, संजय बस श्रुति को यूज कर रहा था। लेकिन उन तीनों चोरों ने श्रुति को मार नहीं पाए, जिसकी वजह से ये एक चेन स्नैचिंग का केस हो गया। और इसी तरह दूसरा ट्विस्ट ये है, पूछताछ के दौरान वो वॉचमैन पुलिस वालों से ये कहता है कि संजय ने ही इसको कहा था कि ये श्रुति को मार दे, क्योंकि गौतम ने इस वॉचमैन से ऐसा कहने के लिए कहा था। मतलब ये भी एक प्लान का हिस्सा होता है। तो उस वक्त वो वॉचमैन गौतम से पूछने लगता है अगर मैंने ऐसा कह दिया तो संजय पुलिस स्टेशन आकर इस बात से इनकार कर दिया तो मैं क्या जवाब दूं। गौतम कहने लगता है तुम फिक्र मत करो, संजय पुलिस स्टेशन नहीं आएगा, वो कहीं पर जा चुका है और इसी तरह संजय पुलिस वालों को नहीं मिलेगा, क्योंकि गौतम इस वॉचमैन से डील बात करने से पहले गौतम ने संजय को मार के किसी जगह पर दफना देता है। इसलिए गौतम उस वॉचमैन से कहा था कि तुम पहले जेल जाओ, मैं तुम्हें बेल पर बाहर लाऊंगा। और उसी तरह श्रुति का कत्ल का इल्जाम गौतम पर भी नहीं आएगा। इस तरह से गौतम अपने दोनों हाथ साफ कर लेता है। बेचारे सुजीत और उसके फ्रेंड्स अनजाने में इस केस में फंस गए। तो उसी तरह अनजाने में ही सुजीत इस केस को सॉल्व कर देता है, जिसकी वजह से सुजीत को 13 लाख रुपए बच जाते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।